कि बेटा, कहने को तुम मेरे बालक हो, लेकिन मैं तुम्हें गुरु रूप में स्वीकार कर रही हूं। मेरा नारी शरीर है ना, और इसमें ममता बहुत ज्यादा होती है। इसमें बंधन में डालने वाले जो दुर्गुण हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे ममता है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है। इन विकारों से बंधा हुआ ये नारी शरीर कैसे मुक्ति पाए? उपाय बताओ। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये शास्त्र पढ़ने से भी ये विकार नहीं जाते। बोले और बोले ये जप तप और व्रत करने से भी नहीं जाते, इनसे छुटकारा नहीं मिलता। बोले तो बड़ी प्यारी बात यहां कहते हैं कपिल भगवान। बोले किसी असंग महापुरुष के चरणों की रज उनकी झूठन प्रसादी। अब झूठन प्रसादी में दो आती हैं। शब्द निकलता है वो भी महापुरुषों का झूठन है, और जो वो प्रसाद छोड़ देते हैं वह भी महापुरुषों का झूठन है। तो असंग महापुरुष का संग मिले, उनकी झूठन प्रसादी और उनकी चरण रज, उनका सानिध्य, उनकी सेवा मिले, तो जो हजारों शास्त्रों के और हजारों धर्म कर्मों के करने से भी जो असंगता नहीं आती है, वो असंग महापुरुष की सेवा से बिना किसी उपाय के अपने जीवन में अपने आप आ जाती है। वो उतर जाती है जीवन में अपने आप। निसंगता, असंगता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परमार्गितव्यम। वो असंगता ही इन विकारों की जड़ों को काट सकती है। चाहे वो ईर्षा हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो द्वेष हो, हैं? इन विकारों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, लेकिन महापुरुषों की सन्निधि, उनकी झूठन प्रसादी और उनकी सेवा है, ये इन जड़ों को काट सकती है। बाकी देवहूति जी ने पूछा कि वे महापुरुषों कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, कैसे कपड़ा पहनते हैं? बोले कपड़ों से पहचान नहीं होती है। तो बोले दाढ़ी तो रखते होंगे। हम बोले ये भी कोई पहचान नहीं है। जितनी बड़ी दाढ़ी संतों की नहीं होती, उससे ज्यादा तो लादेन की थी। हैं? तो फिर कैसे पहचान होगी? बोले ये बाहर के जो रूप है ना, ये ठीक है, अपनी गुरु परंपरा को इंगित करते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम सन्यासी हैं, हम निम्बार्की हैं, हम रामानुजी हैं, लेकिन साधु की असली पहचान अलग बात है। बोले क्या? तो यहां एक बड़ा प्यारा तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का जो 21वां जो श्लोक है, बड़ा प्यारा है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, साधु का सबसे पहला लक्षण है कि वह तितिक्षु होता है। अच्छा, तितिक्षु शरीर का नहीं, शरीर भी एक अपनी जगह अलग है, ठीक है। शरीर की तितिक्षा हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो भी कोई बहुत ज्यादा घाटे का सौदा नहीं है। बोले तितिक्षा होनी चाहिए, कोई उसके मन पे प्रहार करता हो और उसके बाद में भी उसके प्रति क्षमा का भाव बना रहे,
तो वो समझ लो सबसे बड़ा तितिक्षु है और वो बहुत बड़ा साधु है। बूंद अघात सहै गिरि कैसे, बूंद अघात सहै गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज। लेकिन संत भगवान बैठे हैं, इसलिए एक मन की बात मैं कहूं। स्वामी जी के चरणों में सुबह शाम को कल हम बैठे थे, तो स्वामी जी ने एक बात बताई कि जब तक जो है अपने स्वरूप को जानने की, पाने की, उस आनंद को पाने की इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक संसार की उपेक्षा नहीं होगी। और संसार की उपेक्षा नहीं होगी, नाम रूप की उपेक्षा नहीं होगी, है अथवा संबंधों की अहमता और ममता की उपेक्षा नहीं होगी, तो फिर ये तितिक्षा भी नहीं होगी। जब हमारा कोई अपमान करेगा और हमारी नाम रूप में बहुत ज्यादा ममता है, स्थिति है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तितिक्षा हमारी अधूरी रह जाएगी। तितिक्षवः कारुणिकः, दूसरा है करुणावान। संत के जिनके पास में जाकर के हमें मुक्ति का साधन मिलता है, उन संतों के लक्षण बता रहे हैं। कौन? कपिल भगवान। कि मां ऐसे की झूठन मिल जाए, ऐसे की चरण रज मिल जाए, ऐसे महापुरुष को सानिध्य मिल जाए। कारुणिकः यानी उनका सहज स्वभाव है दयालु। वे दया किसी पर करते नहीं है, उनका स्वभाव ही दया में होता है। करुणा और दया में उनका स्वभाव होता है। और सर्वदेहिनाम सुहृदः, संसार के प्राणी मात्र के लिए वो भले की कामना करते हैं। जो दे उसका भी भला और ना दे उसका। अब समझ लो, हमारे महाराज जी भिक्षा करने जाते हैं गांव में, हैं? क्यों स्वामी जी, आप जब कोई भिक्षा डाल देते होगो ताए तो आप आशीर्वाद देते होंगे, और नहीं डालते हो ताए तो गारी देते होंगे, ना देते ही क्यों बाने गलत काम करे हो, हैं? मुझे पहले दिन मैंने कहा था, ये मई गांव मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भिक्षा पाते हैं, वे घर नहीं है, वे स्वयं ठाकुर जी के धाम बन जाते हैं। हरि मैया सौभाग्यशाली हैं उनके हाथ, जिनके हाथ के जो है टिक कर संत भगवान भिक्षा करने आए। सौभाग्यशाली हैं उनके चूल्हे हैं जहां से भिक्षा की रोटी निकलती है। सौभाग्यशाली हैं वो देहरियां हैं जहां करके साधु आवाज लगाता है, नमो नारायण अलख निरंजन नारायण हरि जय सिया राम। ऐसी आवाज किसी बुद्ध पुरुष, महापुरुष, किसी भिक्षुक के मुख से निकले, उस घर के सारे अपवित्र वातावरण को समाप्त कर देती है। उसमें एक अलग प्रकार का अध्यात्म जगता है। वे देहरी धन्य हैं, है? ये संतों का प्रेम नगर है, मई यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना।
स्वामी जी की कुटिया पे गए तो ऐसे लगा जैसे कागभूषण जी के पास में नीलगिरी पर्वत पे चढ़ गए हों। है एक तरफ बरगद का पेड़ है एक छोटा सा टीला, एक पहाड़ जो है छोटा सा है, एक तरफ से चढ़ के गए, दूसरी साइड में देखा तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा विशाल है, और ऊपर से चारों तरफ का जो दर्शन था, आहा। स्वामी जी बोले कि छोटी सी कुटिया है, छोटी सी, लेकिन मैंने मन में कहा कुटिया भले ही छोटी हो, आपका दिल बहुत बड़ा है दुनिया के लिए, जो ब्रह्म ज्ञान का दान कर रहा है। एक बात बताऊं मैया, तुम्हारे घर पे भिक्षा करने जब ये संत आते हैं तो ये मत समझना कि ये कुछ लेने आ रहे हैं ना। अरे इन्हें खिलाने वालों की कमी कहाँ है? दुनिया भर में लाइन लगी है, लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वार पे हमें ऐसा मौका दे रहे हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी है संत हमारे दरवाजे पे भिक्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भिक्षा तो बहाना है। जिन आंगनों में, जिन घरों में, जिन चूल्हों में भिक्षा बनती है उसको मैं मंदिर में नहीं कहता, तुलसीदास जी ने कहा है। कब? लंका में जब हनुमान जी घूम रहे थे, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि वे काय में जा रहे हैं, तिवारी में जा रहे हैं कि बरामदी में जा रहे हैं कि कमरा में जा रहे हैं कि झोपड़ी में जा रहे हैं? बोले ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। किसी ने तुलसीदास जी तो कहा, बताओ राक्षस रह रहे हैं जिन्हें तुम बिनते मंदिर कह रहे हो, है घरते मंदिर कह रहे हो? अरे यहाँ में भगवान बैठे हो हैं, ताते मंदिर कहो, तुम जाते मंदिर कह रहे हो, कोठरिया दे, कमरा दे। तब बड़ी प्यारी बात कही तुलसीदास जी ने, बोले मेरो बुद्ध पुरुष, मेरो हनुमान, मेरो राम को दूत, मेरो आत्मज्ञानी जो महापुरुष है हनुमान के रूप में, वो जिस आंगन को जाकर के छू आया है, वो मेरे लिए मंदिर बन गया है? तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। कपिल भगवान कहते हैं कि अजात शत्रवः शांतः, संत का जो लक्षण है, मैंने पहले ही कहा संत वो नहीं है कि तिलक ही लगा रहे हैं तो संत है गए ना, जो अजात शत्रवः यानी जो मन में किसी से शत्रुता नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि बाकी शत्रु ना रहे दुनिया में, दुनिया में तो रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस धरती पे, वैर अकारण सब काहूसों, जो कर हित अनहित ताहूसों। तो अब उनके लिए तो साधु दुश्मन ही है, लेकिन साधु अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता। संसारी की जो लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती है, संसारी की दुश्मनी, और भक्तों की जो हृदय पे जो दुश्मनी होती है वो बालू की लकीर होती है। लेकिन संत से कोई कह सुन जाता है तो संत क्या करे, वो स्वभाव के हाथों मजबूर होता है। राम जी के साथ में जब बंदर आए ना अयोध्या, 6 महीना है गए, कोई नाम ही ना ले रो जावे को। एक दिन राम जी ने बुला के सब इकट्ठे करे कि भैया आओ तो कृपा करो अपनी अपनी घर। तब वे बोले, अरे हमें तो याद ही ना रही है, हमें तो सुधी नहीं है। बिसरे उग्रह सपने हु सुधी नाही, जिम पर द्रोह
संत मन माही, जे में परद्रोह, जे में परद्रोह संत मन माही। अजात शत्रवः, और कैसे हैं? शांतः, जो एकदम, जिनका मन भी शांत है, जिनकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, अपने आप में एकदम शांत। साधवः साधुभूषणः, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बांधवः। कैसे हैं वे? मत्कृते सर्वकर्माणः, जिन्होंने मेरे लिए सारे संसार के कर्मों को भी और धर्मों को भी छोड़ दिया है। उन्हें कर्मों से भी कोई प्रयोजन नहीं है और धर्मों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। गीता के बीच में भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्तव्य रूपी कर्म से मेरी पूजा कर, तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कौन सी सिद्धि होगी? जो अपने निज निज कर्म को करेगा, उससे एक चीज पैदा होगी। बोले क्या? धर्मते विरति जोगते ज्ञान। जो अपना निज कर्म है, निज धर्म है, वो जब पकेगा तो उसमें से अपने आप निकल के आएगा क्या? वैराग्य। और वैराग्य से फिर योग यानी संन्यास, और उसमें फिर मिलेगा क्या? ज्ञान। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। गीता के बीच में भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को कर, अपने धर्म को कर, लेकिन सबसे बाद में जाकर के फिर कहते हैं कि अब इन कर्मों को और धर्मों को सबको छोड़ दे, अब इनकी तुझे जरूरत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं इन सब से तुझे मुक्त कर दूंगा, मेरी शरणागति में आ जा। हैं? तो वही यहां कपिल भगवान कहते हैं, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा, जिन्होंने अपने बंधु बांधवों को, परिवारी जनों को, मोह के जितने भी साधन हैं उन सबको त्याग दिया है, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाकर के जो व्यक्ति अपना उनका चरण रज प्राप्त करे, उनकी झूठन प्राप्त करे हैं, और उनकी सेवा प्राप्त करे, तो फिर मुक्ति के लिए साधन करना नहीं पड़ेगा। मुक्ति पीछे दौड़ी दौड़ी चली आवेगी कि हमें भी लगा लो, हमें भी लगा लो, हमें भी लगा लो। हैं? एक लक्षण और मैं बता दूं लास्ट में, मदाश्रयः कथा मृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। स्वामी जी कल कह रहे थे कि सुबह रोज यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम पाठ चलता है, सत्संग चलता है। सुबह वेदांत चलता है और शाम को कोई अन्य ग्रंथ, भक्तमाल है अथवा कोई पुराण है, कोई न कोई एक जो है शाम को चलता है। इसका मतलब क्या है? कपिल भगवान कहते हैं क्योंकि जैसे शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, वैसे ही मन के लिए है सत्संग महान। तो जैसे शरीर के लिए जलपान जरूरी है, ऐसे महापुरुषों के लिए उनका जो सच्चा आहार है वो सत्संग ही तो है, कथा ही तो है। तो मदाश्रयः
कपिल भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित रह करके तो क्या करते हैं, कथा मृष्टः, जो कथा को सुनते हैं अथवा सुनाने वाला कहने वाला मिल जाए तो सुनते हैं और सुनने वाला मिल जाए तो है, वो दोनों में राजी हैं। यदि तू कह सके तो सुना दे और नहीं तो फिर हमारी सुन ले, और ये दोनों काम ना कर रहे हो तो फिर अपनी गैल घर की गैल पल ले। फिर भी कहता है कि यहाँ स्वामी जी के बाहर बोर्ड पढ़ा था मैंने, उस बोर्ड पे लिखा था कि कृपया यहाँ ठहरना मना है, यहाँ ठहरना, क्योंकि यहाँ ठहरेगो तो कछु न कछु दुनिया की गप सप करेगो। सत्संग में आओ और सत्संग सुन के अपने घर जाओ, हैं। और कोई बाहर से आयो है तो बाकी ले लिख दे कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहोगे, बाकी बाद अपने घर चले जाओ, हैं। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। बोले या तो कथा सुने या कथा कहे, भगवान की जो मीठी मीठी चर्चाएं उन्हें करे, समझना वो भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, संत है। ऐसों का संग करना अपने आप असंग कर देता है। ते तएते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अब ये श्लोक का 5 मिनट का 4 मिनट का भाव है, लेकिन आपके 4 बज गए हैं। यदि तुम्हें उतावलोपन नहीं हो तो कह दूं, और नहीं तो अब आरती बोल दूं।